वहाँ करके बैठ भी नहीं सकता है। यहाँ वही आता है जिसे हुसैन की माँ बुलाती है। हाँ, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा कि हाँ वही आता है जिसे हुसैन की माँ बुलाती है। क्यों? इसलिए कि हमने देखा है कि दुनिया के बड़े बड़े दावतनामे होते हैं, लोग बुलाते हैं आ जाइए आ जाइए आ जाइए, रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं सरकार आ जाइए। उसमें भी कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ नखरे करते हैं। हम ऐसे नहीं आएंगे, हमें उनका बाप बुलाए तो आए, हमें उनका बेटा बुलाए तो आए, हमें उनका रिश्तेदार बुलाए तो आए, हमें उनका दादा बुलाए तो आए। मगर क्या कहने, मजलिस अज़ाए हुसैन के एक पोस्टर लगवा दिया, उधर के महल्ले के लोग भी आ गए, उधर के महल्ले के लोग भी आ गए, उस महल्ले के लोग भी जमा हो गए। ये जमा हो क्यों गए? हालांकि हमने तो दुनिया में देखा, एक फंक्शन के बाद दूसरे फंक्शन में जाने के बाद इंसान कहता है थक गए हैं, थक गए हैं, थक गए हैं, थक गए हैं। लेकिन क्या कहने हुसैन की अज़ा के, क्या कहने हुसैन की अज़ादारी के कि आज 50वां दिन है हुसैन की अज़ादारी को। न पहले दिन थके, न दूसरे दिन थके, न तीसरे दिन थके, न चौथे दिन थके, न 5वें दिन थके, और न थक के दुनिया को बताया थके हारे लोग रिश्तेदारी में नहीं जाते, अज़ादारी में। हाथ जोड़ करके कहूंगा ये पीछे के ये लोग ठीक है, ये पीछे के 15-20 लोग उठ करके सामने आ जाइए बाकायदा। ना 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 भाई भाई हाथ जोड़ो, मेरे दोस्त मेरे भाई उठ के आ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ भाई भाई उठ जाओ, यहाँ सामने, यहाँ इधर 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 आना है, इधर आना है, उधर नहीं, उधर बैठना नहीं भाई, इधर इधर इधर। हाँ ये जज़ाकल्लाह, आइए बाकायदा भाई। ये जहाँ जहाँ खला है कि एक आदमी के बीच में जगह ना होती मैं ना बोला था। हाँ जज़ाकल्लाह जिंदाबाद। 5-10 लोग और उधर से उठ करके आ जाओ, छोड़ दें बाद में आने वालों के लिए वो जगह है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ जिंदाबाद, आइए इधर आइए भाई, जिंदाबाद मौला सलाम। आइए भाई इधर आइए, आइए इधर आइए इधर आइए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, मौला जिंदा व पाइंदा रखें आपको, मौला सलामत रखें, मौला जिंदा व पाइंदा रखें, मौला आपकी सारी हाजात और सारी दुआएं कबूल करें और अब सबको करबलाए मुअल्ला नसीब फरमाए, उसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, तुम्हें यार बात अर्ज़ कर रहा था, थके हारे लोग रिश्तेदारी में नहीं जाते, अज़ादारी में आते हैं, मातम में आते हैं। और अजीब बात है, इसकी कैफियत यही है, इसका कमाल यही है कि जो जहाँ पे फितरत दम तोड़ दे, जुमला रकम करने जा रहा हूँ चितौड़ा की सरजमीन पर, जहाँ पर फितरत दम तोड़ दे वहाँ से अज़ादारी का आगाज़ होता है। जहाँ पे फितरत दम तोड़ दे वहाँ से अज़ादारी का आगाज़ होता है। जहाँ पे फितरत की आखिरी मेराज है वहाँ से अज़ादारी की इब्तिदा होती है। इसलिए कि फितरत के पॉजिटिव अमल करने का नाम है ईमान, फितरत के अपोजिट अमल करने का नाम है अकीदा। हाँ मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, फितरत के पॉजिटिव अमल करने का नाम है ईमान, फितरत के अपोजिट अमल करने का नाम है अकीदा। दलील 1 घंटे के बाद इसी अज़ादारी चितौड़ा में मिल जाएगी। क्या साफ फितरत कहती है एक जंजीर से अगर दूसरा कर ले तो इन्फेक्शन हो जाना चाहिए। अज़ादारी कहती है एक जंजीर से पूरा गाँव कर ले कुछ रहे। एक जंजीर से पूरा शहर कर ले, पूरा महल्ला कर ले, तो फितरत के पॉजिटिव अमल करने का नाम है ईमान। फितरत के अब आप आ गए, अब मैं आए करीमा का ये लीजिए, आ गए सब के सब मेरे अहबाब भी आ गए। एक सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। मैं एक सच्चाई कह रहा हूँ अज़ादारी चितौड़ा के इस चैनल पे कि यह हकीकत है कि ख़तीब के बैठते ही इतनी जल्दी मजमा कभी कभी और कहीं कहीं आ जाता है। आपका हुस्न समाअत और आपकी ये अक़ीदत फरशाज़ा से मैं आपको सलाम करता हूँ। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने जिस आया करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है उसमें खालिक के कायनात मालिक अर्ज़ व समा ये इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन
अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अल्लाह को अपना रब कहते हैं और उसी पर इस्तिक़ामत करते हैं, उनकी पहचान ये है, उन्हें खौफ नहीं होता, उन्हें हुज़्न नहीं होता, उन्हें मलाल नहीं होता, उन्हें इस्तिराब नहीं होता, उन्हें परेशानियाँ नहीं होती। जो अल्लाह को अपना रब कहते हैं, अच्छा जो रब कहते हैं वहाँ खौफ नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ खौफ नहीं होगा वहाँ अल्लाह की रुबूबियत होगी, वहाँ अल्लाह की तौहीद होगी, वहाँ नबी की रिसालत होगी, वहाँ अली की वलायत होगी, वहाँ हुसैन की वलायत होगी, वहाँ हसन की वलायत होगी, वहाँ अल्लाह का खौफ होगा, इंसानों का खौफ नहीं होगा। मैंने पूछा किस खौफ किसके दिल में नहीं होगा? क्या खौफ उसके दिल में नहीं होगा जिसका इल्म सही होगा। इल्म किसका सही होगा? क्या जिसका क़िबला इल्म सही होगा। क़िबला इल्म किसका सही होगा? क़िबला इल्म उसका सही होगा जो अबू जहल का पुजारी न हो, बाबे इल्म का भिखारी हो। बाबे इल्म का भिखारी। खौफ नहीं, हुज़्न नहीं, मलाल नहीं, इस्तिराब नहीं। सारी दुनिया एक दूसरे से भाग रही है। लॉकडाउन के ज़माने में आप कह रहे हैं कि हम जमा होंगे, खौफ नहीं, हुज़्न नहीं, मलाल नहीं। सारी दुनिया भाग रही है, आप कह रहे हैं आज़ादारी करेंगे, खौफ नहीं, हुज़्न नहीं, मलाल नहीं। दुनिया भाग रही है, आप कह रहे हैं हम जुलूस निकालेंगे, खौफ नहीं, हुज़्न नहीं, मलाल नहीं। और अल्लाह कह रहा है जहाँ खौफ नहीं होगा वहाँ अल्लाह की रुबूबियत होगी, जहाँ अल्लाह की रुबूबियत होगी वहाँ खौफ नहीं होगा, हुज़्न नहीं होगा, मलाल नहीं होगा। सारी दुनिया कह रही है अगर ऐसा हो गया, जमा हो गए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हमें मातम की इजाज़त दे दो, हमें जुलूस की इजाज़त दे दो, हमें अज़ादारी की इजाज़त दे दो, हमें ताज़ियत अपनाने की इजाज़त दे दो, हमें या हुसैन कहने की इजाज़त दे दो। इसका मतलब ये हुआ खौफ नहीं है, हुज़्न नहीं है, मलाल नहीं है, इस्तिराब नहीं है। और खौफ इसलिए भी नहीं है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि अगर सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से होती तो सबके सब बहादुर होते। जरा मेरे साथ हो जाए आगे वाले। सारी दुनिया अगर नस्ल अबू तालिब से होती तो सबके सब बहादुर होते, सबके सब बहादुर होते। ये कह के बताया कि देखो हमेशा जब भी रिश्ता रखना तो बहादुरों से रिश्ता रखना, बुज़दिलों से ना रखना। हाँ मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ जरा गौर फरमाइएगा। बहादुरों से आगे बुलाया है, मेरे साथ रहिएगा मुत्तसिल। सारी दुनिया, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है दीवारों में बैठने वाले को मैं गलती से आगे बुला लेता हूँ, तो ऐसा ना महसूस होने लगे। सलावत पढ़े बाबा से बता। सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से होती तो सबके सब बहादुर होते, सबके सब बहादुर होते। नस्ल अबू तालिब से होती तो बहादुरी नबी के हदीस से साबित है कि खानदान अबू तालिब का हिस्सा है, शजाअत हिस्सा है अबू तालिब के खून का। ये नबी ने शर्त लगाई अगर सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से होती, अरे मैं जो मुकदमा तैयार कर रहा हूँ जो नतीजे तक ले जाऊंगा, खुदा की कसम आपकी समात में राखवा होगी। क्या सारी दुनिया अगर नस्ल अबू तालिब से होती तो सबके सब बहादुर होते। सुनिए, जो तलवार से वार करे उसे अली कहते हैं। मेरे साथ जुड़ जाइएगा, कहीं पहुंचाना है आपको। जो तलवार से वार करे उसे अली कहते हैं। जो नेज़े से वार करे उसे अब्बास कहते हैं। जो नजरों से वार करे उसे अबू तालिब का। दोनों हाथों को उठाकर
पत्थरों से वार करे। अगर सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से होती तो सब के सब बहादुर होते। इसका मतलब ये हुआ अबू तालिब का हर चराग बहादुर, अबू तालिब का हर बेटा बहादुर, अबू तालिब का तालिब भी बहादुर, अबू तालिब का जाफर भी बहादुर, अबू तालिब का अकील भी बहादुर, अबू तालिब का अली भी बहादुर, अबू तालिब का अली भी बहादुर, अली का हर पोता बहादुर, अली का बेटा अब्बास भी बहादुर, अबू तालिब का पोता अब्बास भी बहादुर, अबू तालिब का पोता हसन भी बहादुर, अबू तालिब का पोता हुसैन भी बहादुर, अबू तालिब का पोता अब्दुल्ला भी बहादुर, अबू तालिब का पोता मोहम्मद हनीफा भी बहादुर। क्योंकि नबी ने कहा अगर सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से होती तो सब के सब बहादुर होते। लेकिन अजीब बात है, अबू तालिब के सारे बहादुर एक तरफ, अबू तालिब का एक अब्बास एक तरफ। हाँ भाई मैं क्या अर्ज करूं, आप तो समझ गए होंगे ना कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ तक मुझे आना था। एक सलावत पढ़ने बाबा से बना। समझ गए ना कि मुझे पढ़ना किसे है, मुझे आज की मजलिस में रोज़े अरबईन जिक्र किसका करना है। अब तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अबू तालिब का हर पोता बहादुर, मगर सारे बहादुर एक तरफ। एक अब्बास, एक अब्बास, एक अब्बास एक तरफ। चार अली के अबू तालिब के पोतों में चार शख्सियतें ऐसी गुजरी हैं जिनकी बहादुरी का एक दूसरे से मुकाबला नहीं किया जा सकता था। कौन? पहले जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, पहली शख्सियत। दूसरी शख्सियत मोहम्मद हनफिया। तीसरी शख्सियत हुसैन का सफ़ीर, हुसैन का सफ़ीर, हुसैन का नायब, जिसे हुसैन ने अपने नायब बना करके कूफे भेजा था, जिसे हुसैन ने अपना सफ़ीर बना करके कूफे भेजा था। जब वो सफ़ीर में ज़रा सी बहादुरी दिखाऊं और आ जाऊं उस बहादुर की तरफ का जिसका तज़किरा करना है। मुस्लिम कूफे की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में एक कूफे की निगाह, कूफी की निगाह जनाब मुस्लिम पर पड़ी। मुस्लिम कहाँ जा रहे हो? का कूफे की तरफ जा रहा हूँ। का तुम्हें नहीं मालूम अन्ना अहलल कूफत अहलल मकर वल गद्र, तुम्हें नहीं मालूम कूफी गद्दार होते हैं, मक्कार होते हैं, जो आज बुला रहे हैं कल धोखा भी दे देंगे। का तू कहना क्या चाहता है? कहा कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि असल में वजह यह है कि इस वक्त कूफे में यजीद और यजीद के लश्करियों ने, इब्ने ज़ियाद और इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने कूफे को इस तरह से घेर रखा है कि अगर आप कूफे चले गए तो आपको महसूस होगा कि कूफे में इस वक्त इतने सिपाही हैं यजीद के लश्कर के कि ऐसा लगेगा जैसे लाखों चींटियों का सैलाब किसी बुलंदी से बस्ती की तरफ आ रहा हो। जैसे उसने ये जुमला कहा, बहादुरी के क्या कहने, अबू तालिब का खून था, अबू तालिब की शजाअत था, अबू तालिब का बाजू था, अबू तालिब की कुव्वत था। जैसे उस बूढ़े ने ये जुमला कहा, जनाब मुस्लिम जवाब देते हैं, हल यो ताउल अनमानो इल्ला बिन्नियार, चींटियां तादाद में कितनी क्यों ना हो जाए, चूतियों से कुचली जाती है। हाय 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 हाय, चींटियां तादाद में लाखों क्यों ना हो जाए, उनका मुकद्दर जूतियां होती हैं। बहादुरी सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं मैं, असल बहादुर तक आना है, उस बहादुर तक कि जिसकी बहादुरी से सबकी बहादुरी जुड़ी हुई थी, जिसकी शजाअत से सबकी शजाअत जुड़ी हुई थी, उस बहादुर को दिखाना है। कूफे पहुंचे, एक खंदक खुदी, धोखे से कैद किया, लेकर के चले। उससे पहले का एक जुमला सुन लीजिए, और आपका हक है ये जुमला, वरना मैं ना सुनाता। आज अभी आप शबीह ज़ुलजनाह बरामद करेंगे, अभी ज़ियारत करेंगे ना शबीह ज़ुलजनाह की, यह आपका हक है, इसलिए बता रहा हूँ। इस मंजिल से चले, कूफे की मस्जिद में पहुँचे, खुतबा दिया। दौरान खुतबा जनाब मुस्लिम से साइल ने सवाल किया, हमें जन्नत चाहिए, जन्नत कैसे मिलेगी?
हमें जन्नत चाहिए। जन्नत जन्नत कैसे मिलेगी? जन्नत चाहिए, जन्नत कैसे मिलेगी? मुस्लिम ने कहा इमशु इसरा इला गुबारे फरस अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम तासिलुल जन्ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े के पैरों के टापों के नीचे की उड़ी हुई खाक के पीछे चलो, जन्नत मिल जाएगी। नौजवानों, बुजुर्गों से मैं शिकवा नहीं करूंगा, लेकिन नौजवानों से मुझे शिकवा होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े के पैरों के टापों के नीचे की उड़ी हुई खाक के पीछे चलो, जन्नत मिल जाएगी। जिसके घोड़े के पैरों के टापों के नीचे की उड़ी हुई खाक जन्नत दिलवाए, उसके टाप क्या दिलवाएंगे, उसके पैर क्या दिलवाएंगे, उसका जिस्म क्या दिलवाएगा, उसका चेहरा क्या दिलवाएगा। और जब सवारी ही जन्नत दिलवा दे, फिर सोचो सवार क्या दिलवाया। सलावत पढ़ ले बाबा से बुलंद। हाँ चले चले की रफ्तार किया गया, पहुंचे। कहाँ पहुंचे? दरबार इब्ने ज़ियाद में। बहादुरी की बस ये मिसाल सुन लीजिए। इब्ने ज़ियाद के दरबार में किसी ने जनाब मुस्लिम से कहा कि तुमने अमीर को सलाम नहीं किया है ना, तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। जनाब मुस्लिम ने अपनी ज़बान से जब हुसैन की वलायत का ऐलान किया दुश्मन के दरबार में, लैसा अमीरी सिवल हुसैन, मेरा अमीर हुसैन के सिवाय कोई नहीं। मेरा अमीर हुसैन के सिवा दूसरा कोई नहीं। मेरा अमीर हुसैन लैसा अमीरी, मेरा अमीर हुसैन के सिवा कोई नहीं, मेरा अमीर। इब्ने ज़ियाद ने कहा ओ मुस्लिम, अगर बचना चाहते हो तो हुसैन का तज़किरा बंद कर दो, बचना चाहते हो तो हुसैन की बातें बंद कर दो, बचना चाहते हो तो हुसैन का जिक्र बंद कर दो, बचना चाहते हो तो हमारी बैयत कर लो, यजीद की बैयत कर लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। जैसे ही कहा यजीद की बैयत कर लो, मुस्लिम ने कहा तू पागल हो गया है, तू मेरा हाथ मांग रहा है, तुझे मालूम है ये हाथ कौन सा हाथ है? अरे ये हाथ उसके हाथ में रहा है जिसके सर पे अल्लाह का हाथ रहा है। जिसके सर पे। अब बहादुरी की एक मिसाल मुस्लिम, दूसरी मिसाल उमर साद के खैमे के करीब गया शिमर, खैमे की तनाबें हिल रही हैं। शिमर ने कहा ओ उमर साहब, क्या कर रहा है खैमे के अंदर? कहो का गया, क्यों आया है? कहा वो देख कौन मोहम्मद के पैरों के ठमक से तेरे खैमे की तनाबें हिल रही हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मौला सलामत रखे। वो देख औने मोहम्मद के कदमों की ठमक से तेरे खैमों की तनाबें हिल रही हैं। ऐसे ऐसे बुज़दिलों को ख्वाब में देखा जाता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ऐसे ऐसे बुज़दिलों को ख्वाब में देखा। कहा मैंने कैसे लानती लोग हैं साहब, मैंने कल यजीद को ख्वाब में देखा, मैंने कल यजीद को ख्वाब में देखा, मैंने कल यजीद को ख्वाब में देखा। हालांकि यह बिल्कुल गलत गलत बिल्कुल गलत कि इस मलून ने यजीद को ख्वाब में देखा। झूठ बोल रहा है, गलत, बिल्कुल गलत। इसने नहीं देखा, हाँ इसकी अम्मा ने जरूर देखा है। अरे भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा और फरमाइएगा। भाई जाहिर सी बात है, जब बुज़दिलों को ख्वाब में देखा जाएगा तो बुज़दिल ही नस्लें पैदा होंगी।
जहाँ हर लम्हा या हुसैन लबों पर होगा, या अब्बास लबों पर होगा, वहाँ या हुसैन होंगे या अब्बास तसव्वुर में होंगे। बहादुरी आएगी, शजाअत आएगी, यही तो आएगी ना। अब कैसे कैसे लोग हैं, कैसे ये कल नन्हे नन्हे बच्चे मातम करते हैं। मातम न किया करो, मातम न किया करो। नन्हे बच्चे होते हैं, बाज़ात मर जाते हैं। देखो खुद को हलाकत में न डालो, खुद को हलाकत में डालो। मातम न करो, ये न करो, वो न करो। नन्हे बच्चे होते हैं, मातम करके मर जाते हैं। अरे जमाने को बताइए, वो अकल के अंधो आकर चित्तौड़ा की सरजमीन, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, सारी दुनिया में हुसैन वालों को देख लो कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे बाप यजीद के नाम पर इतने जीने के शौकीन नहीं जितने हुसैन के नाम पे मर रहे हैं। दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक। पूरा मजमा जो नहीं उठा रहा देख रहा हूं, लब्बैक। पूरा हाथ बुलंद करके लब्बैक। हाँ जिंदाबाद सर, यही समाज चाह रहा था मैं इतनी देर से, यही बेदारी में चाह रहा था। दुनिया में तुम्हारे बाप यजीद के नाम पर इतने जीने के शौकीन नहीं जितने हुसैन के नाम पे मरने के शौकीन हैं। आपसे ज्यादा गर्मी महसूस कर रहा हूं मेरे दोस्त, शेरवानी भी है, बोल भी रहा हूं। सलावत पढ़ दे बाबा से बोला। मौला सलामत रखे, मौला जिंदा हो पाइंदा रखे, मौला आबाद रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद दुनिया में अली मौला। ये चंद बहादुरी देख ली, अब आओ उसको बताओ कि जहां बहादुरी ने खुद पे फख्र किया, जहां शजाअत ने खुद पर फख्र किया कि शजाअत किसे कहते हैं आज पता चला। कौन? अली का बेटा अब्बास। अली का बेटा अब्बास, मेरी तरफ मुतवज्जे रहना। अली का बेटा अब्बास। एक मिसाल देता हूँ फिर मंजिल तक आता हूँ। डॉक्टर तालिब मिस्री, डॉक्टर तालिब मिस्री, उसका एक जवान बेटा था। जवान बेटा बीमार हुआ, मिस्र के सारे हॉस्पिटल्स में लेकर के गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि तेरा बेटा ठीक नहीं हो सकता है। तो किसी ने मशवरा दिया कि भाई तुम खुद भी डॉक्टर हो, इलाज करके देखो। खुद भी कोशिश की, बेटे को बचा नहीं पा रहा है। जब सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि तेरा बेटा जिंदा नहीं रहेगा, तो बेटे को लिया, घर पे लाकर एक हुजरे में सुला दिया। बेचैनी के आलम में मिस्र की गलियों सड़कों पर टहल रहा है कि अचानक आप ही के जैसे किसी काले लिबास वाले की निगाह पड़ गई। डॉक्टर तालिब मिस्री को देखा, अरे ये तो डॉक्टर तालिब मिस्री है, क्या बात है, परेशान क्यों है, रो क्यों रहा है। करीब गया, जाके पूछता है डॉक्टर क्या बात है, क्यों परेशान है। का एक ही बेटा था जवान, सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तेरा बेटा ठीक नहीं होगा। अब बता, जिसका एक ही बेटा हो और बीमार पड़ा हो, दुनिया से रुखसत होने वाला हो, ना रोए तो क्या करे। कार्य परेशान क्यों हो रहा है। जनाब अब्बास की नजर मान ले, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा।
रोज़े अरबईन बैठे हो ये तसव्वुर करके बैठना, जनाबे अब्बास की नज़र मान ले, तेरा बेटा चित्तौड़ा की सरजमीन अज़ादारी चित्तौड़ा का चैनल, उस पर यह जुमला कहने जा रहा हूँ, कहता है जनाबे अब्बास की नज़र मान ले, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अब्बास के अलम की कसम, घर पहुंचा नहीं था, बेटा टहल रहा था। हाय 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 हाय, क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि वही डॉक्टर तालिब मिस्री ने दुआ मांगी, अगर जनाबे अब्बास ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया तो मैं इस साथ पे किताब लिखूंगा। जनाबे अब्बास पे एक किताब, घर पहुंचा नहीं, बेटा टहल रहा था, बेटे को कलेजे से लगाया, पेशानी चूमी, बेटे को घर पहुंचाया, चला। बहादुरी की एक मिसाल देने जा रहा हूं जो बहादुरी बताई है डॉक्टर तालिब मिस्री ने। चला मिस्र की लाइब्रेरी में पहुंचा, जनाबे अब्बास पर लिखी गई सारी किताबें डॉक्टर तालिब मिस्री ने निकाली, सारी किताबों का मुतालिया किया, और मुतालिया करने के बाद अब डॉक्टर तालिब मिस्री ने जनाबे अब्बास पर लिखना शुरू किया। नौजवानों, तुम्हारे बाजू जनाबे अब्बास का अलम उठाने वाले हैं, डॉक्टर तालिब मिस्री के जुमला सुनना और अपनी बेदारी का सबूत देना। सारी किताबें पढ़ने के बाद अब डॉक्टर तालिब मिस्री ने जनाबे अब्बास पर लिखना शुरू किया। पहला जुमला लिखता है, जमाने वालों, फिर जुमला दोहराता हूं, जमाने वालों, अगर जनाबे अब्बास का तुम करोड़ों बार शुक्रिया अदा करो तो कम है। एक एक जवान जिनके हाथ जनाबे अब्बास के बाजुओं के सदक़े में सलामत है, एक एक जवान को हाथ को जरा आजाद करो, अपने घुटनों से आजाद करो, जरा आजाद करो अपने हाथों को, और जुमला सुनो, कहता है जमाने वालों, जनाबे अब्बास का करोड़ों बार शुक्रिया अदा करो तो कम है, इसलिए कि जितनी बार करबला में अब्बास को रोका गया है उतनी बार कयामत रुक गई है। जितनी बार अब्बास को रोका गया है उतनी बार कयामत रुक गई है। हमारे पास जनाबे अब्बास की कोई निशानी नहीं है, एक निशानी है जिसे अलम कहते हैं। सलावत पढ़ लें बाबा से। सलामत रखे। हमारे पास जनाबे अब्बास की कोई निशानी नहीं है, एक निशानी है जिसे अलम कहते हैं। अलम, ज़ुलजना की ज़ियारत करेंगे, अलम की ज़ियारत करेंगे, अलम को पहचानिए। अलम क्या है? काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया, आदम ने कहा मेरे अल्लाह किसी को भेज जो शरीयत की हिफाजत करे, किसी को भेज जो दीन की हिफाजत करे, तो अल्लाह ने जनाब शीस को भेजा, जन्नत से एक अलम भी भेजा। शीस ने अलम को उठाया, हाँ काबिल के मुकाबले पर चले और चल के बताया कि अब जब भी अलम उठाया जाएगा पहचान तो होगी, मजलूमियत के साथ देने के लिए उठाया जाएगा, मजलूमियत का साथ देने के लिए उठाया जाएगा, मजलूमियत की सपोर्टिंग के लिए अलम उठाया जाएगा। दूसरी बात ये होगी अब जब भी अलम उठाया जाएगा तो दूसरी बात ये होगी कि जालिम से जंग के ऐलान के लिए उठाया जाएगा, मजलूम की सपोर्टिंग के लिए उठाया जाएगा, जालिम से जंग के ऐलान के लिए उठाया जाएगा। शीस के बाद अल्लाह ने इसी अलम को नूह के हवाले किया, नूह ने इस अलम को उठाया और जब मेराज अता कर दी। अब तक ये अलम जमीन पर उठाया गया था, आज के बाद अब्बास का अलम पानी पर उठाया जाएगा, आज के बाद ये अलम पानी पर उठाया जाएगा। नूह के हाथों से
होता हुआ ये अलम जनाब इब्राहिम पंखा बंद करवा दो, नूर के हाथों से इधर सामईन की तरफ करवा दो। सलवात पढ़ ले बाबा से बुलंद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक। सुनिए सुनिए सुनिए, इंशाल्लाह मंजिल आएगी मेरे भाई, और वहीं से नारा लगेगा और तारीखी नारा लगेगा। अभी मैं देख रहा था आसपास के लोग आपकी सपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, अभी नारे पे वो आपका साथ भी देंगे इंशाल्लाह। अलम को उठाया नूह ने और बुलंदी अता कर दी, इतनी बुलंदी अता कर दी कि अब तक ये अलम ज़मीन पर उठाया गया, आज के बाद ये अलम पानी पर उठाया जाएगा। नूह के हाथों से ये अलम होता हुआ इब्राहिम के हाथों में आया, अल्लाह ने इस अलम को और बुलंदी अता कर दी। अब तक ये अलम ज़मीन पे उठाया गया, अब तक ये अलम पानी पर उठाया गया, आज के बाद ये अलम आग पर उठाया जाएगा, आज के बाद ये अलम आग पर उठाया जाएगा, आज के बाद ये अलम आग पर उठाया जाएगा। यही सबब है हम अज़ादारों ने आग पर अलम उठाकर ज़माने को बताया, अलम उठाना बिदअत नहीं है, इब्राहिम की सुन्नत है। ये जज़ाकल्लाह। हाँ सुनिए, जज़ाकल्लाह। मैं मंजिल आएगी इंशाल्लाह। ये आलम इब्राहिम के हाथों से होता हुआ जनाब अब्द मुनाफ के हाथ में आया, जनाब अब्द मुनाफ के हाथों से जनाब हाशिम के हाथों में आया, जनाब हाशिम के हाथों से जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में आया, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हाथों से जनाब अब्दुल्लाह के हाथों में आया, जनाब अब्दुल्लाह के हाथों से जनाब अबू तालिब के हाथों में आया, जनाब अबू तालिब के हाथों से नबी के हाथों में आया, अबू तालिब के हाथों से अबू तालिब के हाथों से अबू तालिब के हाथों से या नबी के हाथों में आया, नबी के हाथों से हमजा के हाथ में, हमजा के हाथ से जाफर के हाथ में, जाफर के हाथ से अली के हाथ में, अली के हाथ से हसन के हाथ में, हसन के हाथ से हुसैन के हाथ में, हुसैन के हाथों से उसी के हाथों में पहुंचा जिसका हक था। ये वाला कबीला या तो मजबूत हो जाए और या तो मैं 4 नौजवानों को उधर से और इधर बुलवाऊं। हाँ ये देखिए आ गए, जज़ाकल्लाह। आ जाइए आ जाइए, बेला तकल्लुफ आ जाइए, सलावत पढ़ ले बाबा से बता, आ जाइए जिंदाबाद, आ जाइए आ जाइए। ये जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। अल्लाह मौला जिंदा और पाइंदा रखें। ये अलम उसी के हाथों में आया जिसका हक था, जिसका हक था, जिसका हक था। कैफियत क्या थी, कब आया, का सिफीन में आया, कैसे आया, का मालिक अख्तर आए, कहा मेरे मौला अगर आज आप मालिक को जंग की इजाज़त देते तो मालिक ये सामने 60,000 का लश्कर है, इसकी औकात क्या है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सुल्तान, ऐ मेरे आका, अगर इजाज़त दे दो तो मैं पहले सर को तलम करता हुआ चलूँ, आखिरी सर को तलम करूँ, तो इस तरीके कैफियत ये हो जाए कि यहाँ से लेकर के शाम तक सिर्फ सर ही सर नजर आए, इंसान कहीं नजर ना आए। मालिक जैसे ही मालिक ने यह जुमला कहा, फौरन मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, आके कहते हैं ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सुल्तान, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे बाबा। मालिक भी सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आज आप मुझे इजाजत दे दें तो ये 60,000 के लश्करों का सर कदम करूं तो कैफियत ये हो, महसूस हो इस मैदान में सरों का शामियाना लगा दिया गया हो, सरों का शामियाना लगा दिया गया हो। अभी ये 2 जुमले इन 2 शख्सियतों ने कहे ही थे कि किसी ने आहिस्ता से 11 साल के कमसिन बच्चे ने अली के पैरों पे अपने सर को रखा, रख के कहा बाबा, चचा मालिक भी सही कह रहे हैं, भैया मोहम्मद हनफिया भी सही कह रहे हैं, लेकिन बाबा अगर आप इजाजत दे दें तो इन 60,000 के लश्करों की औकात क्या है, मैं पहले सर को कलम करूं, पहला सर जमीन पे ना आए, आखिरी सर को।
यहाँ भी बहुत सारे लोग एडजस्ट होंगे और मैं एडजस्ट करूंगा यहाँ जाने से पहले। जो भी आना चाहेगा वो बीच में आ सकता है। अब कहीं जगह नहीं है, सिर्फ दरमियान में जगह है, कुछ कुछ फासले है, वो फासला पूरा करना है। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, तो ये बात मैं अर्ज कर रहा था, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे सुल्तान, अगर आप इजाज़त दे दें पहले सर को कलम करो, पहला सर ज़मीन पे ना आए, पहला सर रफ्तार को देखो, पहला सर ज़मीन पे ना आए, आखिरी सर को जिस्म से जुदा कर दो। अली ने अलम उसी को दिया, तलवार भी उसी को दी जिसने ये जुमला कहा। अली ने तलवार दी, चेहरे पर नकाब डाली, 11 साल का कमसीन अली, 11 साल का कमसीन अली चला सिफ़ीन में हमला करने के लिए। हमला इस अंदाज से किया कि हर तरफ से आवाज आने लगी, या अली आप तो कह के गए थे हम दोबारा नहीं आएंगे, हम दोबारा नहीं आएंगे, हम दोबारा नहीं आएंगे। या अली आप फिर आ गए, या अली आप फिर आ गए, या अली आप फिर आ गए। जैसे ही मजमे में या अली की सदाएं गूंजी, अली ने अपना खैमा छोड़ा, खैमे से निकले, अली ने अब्बास को करीब किया और करीब जाकर अब्बास की तलवार को पोसा दिया। दुश्मन देख करके हैरान हो गया, ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली, ये भी अली। मैं तो कहता हूँ सुफीन में नुसैरी नहीं थे, वरना समझ में नहीं आता इसको खुदा कहा जाए या इसको। अब सुनिए, अब सुनिए, अलम सबने उठाया, अलम सबने उठाया। शीस ने भी, नूह ने भी, इब्राहिम ने भी, मूसा ने भी, ईसा ने भी, जनाब हाशिम ने, जनाब अब्दुल मनाफ ने, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने, जनाब अबू तालिब ने, अब्दुल्ला ने, जनाब पैगम्बर इस्लाम ने, हमजा ने, जाफर ने, सब ने उठाया। मगर अलम इन लोगों से उसी वक्त तक मंसूब रहा कि जब तक ये सलामत रहे। नौजवानों, दिलों की धड़कन है ये तज़किरा, ये जिक्र दिलों की धड़कन है। ये अलम इनसे उसी वक्त तक मंसूब रहा कि जब तक ये सलामत रहे। लेकिन जैसे ये दुनिया से गए, अलम पर कब्जा बदल गया। सलाम हो जनाब अब्बास को, हाथ कट गए, कब्जा आज भी अब्बास का है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्यों क्यों? अरे वजह यही है कि अल्लाह की जानिब से जनाब अब्बास को इनाम ही दो मिले हैं। पहला इनाम तो ये मिला है, ऐ मेरे अब्बास, तुमने मेरे हुसैन पर अपने 2 बाजू कलम किए हैं। वादा है अल्लाह का, इस पूरी कायनात में या बगैर हाथों के मेरी हुकूमत होगी या अब्बास का कब्जा होगा। इस पूरी कायनात में बगैर हाथों के या मेरी हुकूमत होगी या अब्बास का कब्जा होगा। दूसरा इनाम कहा, दूसरा इनाम यह है कि इस पूरी कायनात में वादा है अल्लाह का अब्बास, इस पूरी कायनात में इतनी मेरे नाम की मस्जिदें नहीं होंगी जितने अब्बास के नाम के अलावा। हाय 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 हाय। दो इनाम अलम अब्बास से मंसूब हैं, आमादा हैं आप सुनने के लिए। अलम अब्बास से मंसूब। 11 साल का सिफ़ीन का कमसिन, करबला में है 32 साल का। कितने साल का? सामने वही हैं जो सिफ़ीन में आए थे,
सामने वही हैं जो सिफ़ीन में आए थे, तादाद बदल गई है। वहाँ कितने थे? 60,000, यहाँ है 9 लाख। कितने हैं? 9 लाख। 60,000 9 लाख, 11 साल 32 साल। 60,000 9 लाख, 11 साल 32 साल का अब्बास। सामने 9 लाख का लश्कर है। अब्बास ने 9 लाख के लश्कर को देखा। आज तलवार भी नहीं है, आज नेज़ा भी नहीं है, आज भाला भी नहीं है, आज खंजर भी नहीं है, आज असलहा भी नहीं है। अब्बास ने 9 लाख के लश्कर को देखा, देख कर कहा या अय्यतुहल कसरतुल जशरा ज़ातुल अक़लिल क़लील, ओ कीड़े मकोड़ों के फौजियों, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पीछे वालों की समझ में नहीं आया ये जुमला? नहीं आया समझ में? गुलाम भाई अपना इलाका संभालिएगा। या क्या फरमाया? या अय्यतुहल कसरतुल जशरा ज़ातुल अक़लिल क़लील, और कीड़े जशरा जानते हैं अरबी में किस कीड़े को कहते हैं? आपने बरसात में देखा होगा, जैसे ही अंधेरे में लाइट जलती है, लाइट के जलते ही हज़ारों कीड़े, लाखों कीड़े, करोड़ों कीड़े लाइट के करीब आने लगते हैं। आपने देखा है ना, जैसे ही लाइट जली वैसे ही क्या फरमा रहे मौला अब्बास? वो कीड़े और मकोड़ों के फौजियों, जशरा अरबी में बताएं किसको कहते हैं? वो लाखों कीड़े होते हैं, होते लाखों हैं, पता किसी का नहीं होता कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, हसब क्या है, नसब किसका है, बाप कौन है, किसकी औलाद है, किसकी नस्ल है, खानदान किसका। या अय्यतुहल कसरतुल जशरा ज़ातुल अक़लिल क़लील, वो कीड़े मकोड़ों के फौजियों, वो आधी अकलें रखने वालों। आधी अकल किसकी होती है? जर्रार की नहीं होती। आधी अकल मर्द की नहीं होती, आधी अकल कर्रार की नहीं होती, आधी अकल गैर फर्रार की नहीं होती। अब्बास 9 लाख से कह रहे हैं, ओ आधी अकलें रखने वालों, या जिंदुल्लाह बिलखुरूद वल किलाब, वो कुत्ते और बंदरों से खेलने वालों। हाय 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 हाय, ओ कुत्ते और बंदरों से, वो कुत्ते और बंदरों से खेलने वालों, तुम कहाँ मेरा आका हुसैन कहाँ, तुम कहाँ मेरा आका हुसैन कहाँ? फरमाया फक्कम मिनकुम मन वुलिदु अला फिराशि अबीक। काश जुमला पहुंच जाए आप तक। फक्कम मिनकुम मन वुलिदु अला फिराशि अबीक, तुम में से न जाने कितने ऐसे हैं जो अपने बाप के बिस्तरों पर पैदा हुए। इस जुमले की शरह नहीं करूँगा, इस जुमले की शरह करूँगा हुजरे बाप ने। आप आइएगा, आपको बताऊँगा मैं कि ये जुमले की शरह क्या है। फक्कम मिनकुम मन वुलिदु अला फिराशि अबीक, तुम में से न जाने कितने ऐसे हैं जो अपने बाप के बिस्तरों पर पैदा हुए। इसकी शरह सरासी शरह की जनाब अली अकबर ने। तुम मेरे बाबा का रास्ता रोकने आए हो, तुम मेरे बाबा से जंग करने आए हो, तुम मेरे बाबा हुसैन का कत्ल करने के लिए आए हो, तुम मेरे बाबा हुसैन को मानोगे तो कहाँ मानोगे? इसलिए कि वो शख्स मेरे बाबा हुसैन की विलायत का इकरार करे तो कैसे करे जिसके बाप के घर की दीवारें छोटी हो। हाँ, ये जुमला भी तशरीह तलब था, इस जुमले की भी शरह नहीं कर सकता। बस एक जुमले में सुन लीजिए, इत्तेफाक की औलादें क्या जाने कि हुसैन क्या है। इत्तेफाक की औलादें क्या जाने कि हुसैन क्या है। हुसैन को समझने के लिए माँ का मन्नत मांगना ज़रूरी है। मन्नती औलाद जानती है कि हुसैन क्या है। अब सुनिए, सिफ़ीन, करबला, 2 मंजर हो गए। अब तीसरा मंजर बहादुरी की मिसाल। तीसरा मंजर, आंखों की फुराक पर रोक लगाइएगा, 2 लम्हे के लिए खुद को रोकिएगा।
सिफीन, करबला, लश्कर कत्ल करके शाम पहुंचा। यजीद के सामने 4 सर लाए गए। कितने? 4 सर। पहला सर हुसैन का, दूसरा सर कासिम का, तीसरा सर अली अकबर का, चौथा सर अब्बास का। यजीद ने हुसैन के सर को देखा, खामोश रहा। कासिम के सर को देखा, खामोश रहा। अकबर के सर को देखा, खामोश रहा। नौजवानों, जैसे ही यजीद की निगाह अब्बास के सर पर पड़ी, अब्बास के सर को देखा। बहादुरी सुनो, बहादुर किसे कहते हैं? आंसुओं की, फिर कह रहा हूँ, आंसुओं की फुरात को रोकना और फजाइल के रूप से सुन लेना कि अब्बास किसे कहते हैं। यजीद की निगाह चौथे सर पर पड़ी। यजीद ने चौथे सर को घूर के देखा। देखने के बाद यजीद अपने लश्करियों से कहता है, ये किसका सर है? पहले सर के बारे में नहीं पूछा, दूसरे सर के बारे में नहीं पूछा, तीसरे सर के बारे में नहीं पूछा, चौथे सर को देखा। देख के पूछता, ये किसका सर है? लश्करियों ने कहा कि साहिबुल लिवाइल हुसैनी, ये हुसैन के आलम का आलमदार है। अच्छा अच्छा अच्छा, यही हुसैन के लश्कर का आलमदार है? कहा ये उसी का सर है। यजीद कहता है, अइना लिवाहु, इस बहादुर का अलम कहाँ है? अलम मंगाया जाए। अलम मंगाया गया, अलम सामने आया। यजीद ने पूरे अलम को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। पूरे अलम में कहीं तलवारों का निशान, कहीं नेज़ों का निशान। जनाब अब्बास के मानने वालों, जनाब अब्बास के बहादुर लफ्ज़ों की नज़ाकत को महसूस करना। पूरे अलम को देखा, कहीं तलवारों का निशान, कहीं नेज़ों का निशान, कहीं भालों का निशान, कहीं किसी असलहे का निशान। लेकिन जब यजीद ने दस्ता देखा कि जिन हाथों से अब्बास ने अलम को संभाला था, उस दस्ते में एक खराश भी नहीं थी। दस्ते में एक खराश नहीं थी। यजीद ने अपने लश्करियों को देखा, देख के कहा, तुम तो कहते थे हम जंग जीत के आए हैं, तुम तो कहते थे हम जंग जीत के आए हैं। अगला जुमला तभी सुनाऊंगा जब दोनों हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी। हाँ, तुम तो कहते थे हम जंग जीत के आए हैं। सारे लश्करियों ने कहा, हाँ हाँ हम जंग जीत के आए हैं, हाँ हाँ हम जंग जीत के आए हैं। सारे लश्करी एक साथ कह रहे हैं, हाँ हाँ हम जीत के आए हैं। यजीद ने कहा, ना, अलम का दस्ता बता रहा है करबला की जंग का नक्शा कुछ और था। अलम का दस्ता बता रहा है करबला की जंग का नक्शा कुछ और है। तो सबसे पहले यजीद ने खूली से पूछा, ओ खूली तू बता, तूने और तेरे लश्कर ने हुसैन के लश्कर को कितनी देर में ख़त्म किया? तो खूली कहता है कि जितनी देर में एक बकरी का दूध निचोड़ा जा सकता है, उतनी देर में हमने हुसैन के लश्कर को तमाम कर दिया। यजीद कहता है, ना, अलम का दस्ता कह रहा है हकीकत कुछ और है। जरा बेदार हो जाओ, मैंने कहा था ना आंसुओं की फुरात पर जरा सा रोक लगाना। कहा, ना, अलम का दस्ता बता रहा है हकीकत कुछ और है। शिमर से पूछा, शिमर तू बता, तुमने, तेरे लश्कर ने हुसैन को कितनी देर में ख़त्म किया? शिमर कहता है, जितनी देर में इंसान एक रोटी खा सकता है, उतनी देर में हमने बनी हाशिम को कत्ल कर दिया। यजीद कहता है, ना, अलम का दस्ता बता रहा है बहादुरों की दास्तान कुछ और है। सारे लश्करियों से पूछ रहा है, कोई कहता है इतनी जल्दी, कोई कहता उतनी जल्दी, कोई कहता यानी जिससे जितनी जल्दी हो सका उसने उतनी जल्दी बताया। इतनी जल्दी मार भाई, एक तरफ 9 लाख, एक तरफ 72, इतनी जल्दी, इतनी जल्दी, इतनी जल्दी, इतनी जल्दी, इतनी जल्दी, इतनी जल्दी मार दिया।
तो आखिर में यजीद ने रबी बिन साद से पूछा, ओ रबी बिन साद, तू बता कि करबला की हकीकत क्या है, इसलिए कि ये जो बता रहे हैं वो और है, अलम का दस्ता बता रहा है, हकीकत कुछ और है। रबी बिन साद कहता हो यजीद ये बता, सच बताऊं या इनकी तरह झूठ? सच बताऊं कि मैं सच जानना चाहता हूं। सच बता के हुआ क्या? का सच जानना चाहता है तो यजीद सुन, जिस वक्त बस 18 बनी हाशिम जवानों ने, कितने? 18 बनी हाशिम जवानों ने डिफेंस में 9 लाख पे हमला किया, तो ऐसा लग रहा था बिजलियों की तरह हमारी मौत आसमानों से हमारे सरों पे आ रही हो। बिजलियों की तरह हमारी मौत हमारे सरों पे आ रही हो। कब वो बनी हाशिम की चमकती हुई तलवारें, वो चमकते हुए नेज़े, यजीद उनकी सवारियां भी अलग थी। जब वो हमला करते थे तो पता ही नहीं चलता था सवार कहाँ है, सवारी कहाँ है। हाँ हाँ हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक जुमला सुनाना है नौजवानों, वहीं से मजलिस तमाम कर दूंगा। क्या ये पता नहीं चलता था सवार कहाँ, सवारी कहाँ? एक बात एक आलिम दीन कहते हैं कि जो खौफ जनाब अब्बास का यजीद के लश्कर पे था, यजीद के सिपाहियों पे था, वही खौफ अब्बास के घोड़े का यजीदियों के घोड़ों में था। पता नहीं चलता था सवार कहाँ, सवारी कहाँ। वो चमकते हुए नेज़े, वो चमकती हुई तलवारें। आखिर में रबी बिन साद कहता है, ओ यजीद, ये बात मैं तुझे बनी हाशिम की बता रहा हूं, कमरे बनी हाशिम नहीं बताया। ये बात बनी हाशिम की बता रहा हूं, कमरे बनी हाशिम नहीं। अब इसकी दास्तान तो सुन ले, जिसका आलम तेरे सामने है, जिसका सर तेरे सामने है। क्या इसकी दास्तान बता। क्या इसने मैमने पे हमला किया तो जैसे बादलों के टुकड़े बिखर कर हवा में बिखर जाते हैं, वैसे ही तेरा लश्कर करबला के मैदान में बिखर गया। मैसरे पे हमला किया तो जैसे कोई पुराना कपड़ा रत्ती की तरह फड़ा जाता हो, वैसे ही तेरा लश्कर करबला के मैदान में पुराने कपड़ों की तरह बिखर गया। और मैं इनकी बात करूं, दरमियान में ये जो यजीद, क़िमर, मोहम्मद इब्न अशस, ये यजीद, ये शिम्र, ये खोली, ये मोहम्मद इब्न अशस, ये सारे लोग थे। यजीद इनके बारे में भी तो बता दूं। क्या इनकी हकीकत ये थे क़ल्ब लश्कर में। क़ल्ब लश्कर में जब इस शेर ने हमला किया तो पहली सफ को आखिरी सफ पे पलटा। जुमला आखिरी है, मर्जी है, चाहे जैसे सुन लेना। पहली सफ को मैं कहां से कलेजा लेके आऊं कि ये जुमला पढ़ूं और आपके अंदर वो कैफियत आ जाए कि अब्बास सुना कैसे जाता है। कि आखिर में रबी बिन साद ने कहा, ओ यजीद, बस इतना समझ ले कि अगर मौत हयात अल्लाह के हाथ में ना होती तो अब्बास हम में से किसी को जिंदा ना छोड़। मौत हयात अल्लाह के हाथ में न होती। जुमला फजाइल का था, मगर देखा कुछ लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्यों? इसलिए कि सोच रहे हैं जहां अब्बास जैसा शेर हो वहां खैमों में आग लग कैसे लग गई। सोच रहे होंगे जहां अब्बास जैसा शेर हो वहां अकबर के सीने में बर्छी की अनी कैसे लग गई। सोच रहे होंगे जहां अब्बास जैसा शेर हो वहां 6 माह का बच्चा कैसे मारा गया।
लाख फजाइल पढ़े जाएं, जब तक आंसू न बहाए जाएं, जन्नतुल बकी से टूटी हुई पसलियों का सहारा लेकर आने वाली मेरी शहजादी, आप क्या समझते हैं मैं आपको रोने को कहूँगा? आप क्या कहते समझते हैं मैं आपको आंसू बहाने के लिए कहूँगा? यही काफ़ी है ना कि आज ज़ैनब अपने भाई का चहलू मनाने वाली है, लेकिन कैसे मनाएगी? हाथ बंधे होंगे, हाथ बंधे होंगे। कैसे मनाएगी? 4 साल की बच्ची के रुखसारों पे तमाचे मारे जाएंगे। कैसे मनाएगी? एक बीमार भतीजा होगा, हाथों में हथकड़ी होगी, पैरों में बेड़ियां। आमादा हो गया। यकीन करें 4 साल 5 साल पहले आपकी बस्ती में आया था इसी मजलिस को, 21 सफ़र की मजलिस को खिताब करने के लिए। आपके आंसुओं की रफ्तार देखी, आपके रोने की रफ्तार देखी। मैंने महसूस किया कि चित्तौड़ा में कैसे सुना जाता है हुसैन की मज़लूमियत। इसलिए सिर्फ एक जुमला कहूँगा आपको आमादा करने के लिए, बस आज तक तारीख ये न बता सकी कि अब्बास की भतीजी सकीना को शाम तक कितने तमाचे मारे गए। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। रहने वालों जिंदाबाद। पहला जुमला हो गया, पहला जुमला हो गया। दूसरा जुमला सुन लो। इतनी मज़लूमा थी अब्बास की भतीजी कि जब छठे इमाम ने इस बच्ची को सलाम किया तो छठे इमाम कहते हैं अस्सलामु अलैका या मुनकसिरल अज़ाइम। मुझे नहीं मालूम ये जुमला कैसे सुनेंगे आप, मैं तर्जुमा करके गुजर जाऊंगा। इमाम कहते हैं अस्सलामु अलैका या मुनकसिरल अज़ाइम, मेरा सलाम उस बच्ची पर जिसकी हड्डियां टूट गई। जुमला कह दूं, सुन सकोगे? सुन सकोगे जुमला? इमाम कह रहे मेरा सलाम हो उस बच्ची पर जिसकी हड्डियां टूट गई। मैं सोच रहा था ये हड्डियां टूटी कैसे, बताऊं कैसे टूटी? अरे जब ऊंट की नंगी पुश्त से बांधा गया, ऊंट जैसे जैसे कदम बढ़ाता था हड्डियां थोड़ी देर के लिए हटा दी जाए, रोने वालों को रोने में तकलीफ ना हो। ये बत्ती थोड़ी देर के लिए वहां से हटा दीजिए, उस खिड़की से वो बत्ती हटा दीजिए, रोने वालों को तकलीफ ना हो। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं मसाइब पढ़ लूं। मैं चाह रहा हूं जितने बैठे हैं फर्शा पर मुतमईन और इत्मीनान होकर के, बिल्कुल मुतमईन होकर के मसाइब सुने। अच्छा एक जुमला सुन लो इमाम आखिर का। इमाम आखिर ने जब अब्बास की भतीजी को सलाम किया तो इमाम ज़माना कहते हैं अस्सलाम अलैकुम साइलात, मेरा सलाम हो उस बच्ची पर जिसके कानों से मुसलसल खून बहता रहा। फिर शरा कर दूं इस जुमले, रोना चाहते हो ना? फिर शरा कर दूं इस जुमले की। इमाम कह रहे मेरा सलाम उस बच्ची पर जिसके कानों से मुसलसल खून बहता रहा। अरे
खासियत है, जख्म एक दिन आता है सूख जाता है, मगर इमाम कहते हैं मेरा सलाम उस पर जिसके कानों से मुसलसल खून बहता रहा। अरे जख्म सूख तो जाता मगर सूखता भी कैसे, इधर जख्म भरता था, शिमल का तमाचा पाता था, रुखसार छोटा हाथ बड़ा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, रोने वालों जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तीन जुमले सुना दिए, इन तीन जुमलों में मसाइल मुकम्मल हो चुके, यकीन करें। आपने पुरसा जितना देना था आप पुरसा दे चुके। चौथा जुमला सुन लो, बाहर जो बैठे हैं, जो जहाँ खड़ा है वो वहाँ से जुमले को महसूस करे। अभी मातम करोगे ये जुमला एहसास में रहे, अभी ताजिया उठाओगे ये जुमला एहसास में रहे, अभी जुलजना को बोसा दोगे ये जुमला जहन में रहे, अभी अलम को बोसा दोगे ये जुमला जहन में रखे, अभी गहवारे को बोसा दोगे ये जुमला जहन में रहे। हुसैन की शहादत के बाद सकीना 2 मरतबा हुसैन से मिली। नौजवानों जरा कलेजे को संभालना, मेरे बुजुर्गों एहसास शर्त है। हुसैन की शहादत के बाद सकीना 2 मरतबा हुसैन से मिली, एक शाम गरीबा, एक जिंदान शाम। मगर अब्बास के अलम की कसम सकीना की दोनों मुलाकात अधूरी रही। शाम गरीबा में मिली, जिस्म था सर नहीं था, जिंदान में मिली, सर था जिस्म नहीं था। बाबा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ऐसा लग रहा है वक्त का इमाम आ गया हो, ऐसा लग रहा हो इमाम ज़माना आ गए हो मजलिस में। मेरे भाइयों ने कई ज़ियारतें बताई मुझे, कई ज़ियारतें बताई, मैं फैसला नहीं कर पा रहा था किसके मसाइब पढ़ूं। जुलजना बताया तो सकीना याद आई, गहवारा बताया तो सकीना याद आई, अलम बताया तो सकीना। खुद को संभालो 2 लम्हे के लिए, तुम्हें अभी पुरसा देना है, 2 लम्हे के लिए संभालना। मौला का एक अज़ादार, एक चाहने वाला इमाम सैयद सज्जाद के पास आया। उसने पहली बार आज देखा, अब मसाइब पढ़ रहा हूँ, 4 जुमले सुने थे, अब मसाइब के दुर्फ इखरे सुन लो, मसाइब तमाम। अज़ादार ने इमाम को देखा, इमाम मेरा इमाम रो रहा है, मगर आज आंसू नहीं, आंखों से खून टपक रहा है। करीब गया तो जान करके बैठ गया, हाथ को जोड़ के कहता है मेरे इमाम है, मेरे मौला, मेरे आका है, मेरे सुल्तान, रो रहे हैं, आंखों से खून निकल रहा है। मेरे मौला इस वक्त कौन सी मुसीबत याद आ गई, मौला कौन सी मुसीबत याद आ गई। सुनोगे क्या कहता है मेरा इमाम, क्या इस वक्त मैं 2 मुसीबतें याद कर रहा हूँ। क्या मेरे मौला वो 2 मुसीबतें कौन सी है। क्या शायद सुन, जब हमारा काफिला राहे कुफर शाम में एक मंजिल पर रोका गया तो वहाँ दिन की धूप और एक चटियल मैदान जहाँ कोई साया न था,
हमारा काफिला वहां रोका गया। वहां कुछ दरख्त लगे हुए थे, सारे सिपाही दरख्त के नीचे साए में जाकर बैठ गए। हमें बेसाया चलती हुई जमीन पे बैठाया गया। हम अभी वहां बैठे ही थे कि मेरी 4 साल की बहन मेरे करीब आई, आके कहती है भैया सज्जाद, वो सामने एक दरख्त नजर आ रहा है, उसके साए में कोई नहीं बैठा है, भैया अगर इजाजत हो तो मैं जाकर के बैठ जाऊं। इमाम कहते हैं साहिल, अरे काश मैंने अपनी बहन को इजाजत ना दी होती। बहन को इजाजत न दी होती, अभी मेरी बहन दरख्त के साए में बैठी थी। शिमर ने अपनी जगह छोड़ी, सकीना के करीब आया, रुखसार सकीना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कोई आग ऐसी नहीं है, कोई ऐसा आजादार नहीं है जो घुट घुट के ना रो रहा हो, जो तड़प तड़प के ना रो रहा हो। आओ सुनो ना उसकी दास्तान, जिसने आंसू नहीं खून बहाए हैं। अच्छा चलो, अब वादा है तुमसे नौजवानों, मेरे भाइयों, वादा है आखिरी जुमला मैं साहब तमाम कर रहा हूं। आखिरी जुमला सुनो। साहिल बेहोश हो गया, साहिल को उठाया गया, मातम करता हुआ उठा, कहता है मेरे मौला 4 साल की बच्ची पैदा सुन, 4 साल की बच्ची पैदा सुन, 4 साल की बच्ची पैदा सुन मेरे मौला, दूसरी मुसीबत कौन सी है? कहा कि साहिल सुन, दूसरी मुसीबत सुननी है तो अपने कलेजे को थाम ले। साहिल ने अपना कलेजा थामा। इमाम कहते हैं साहिल सुन, जब हमारा काफिला कूफे से रिहा होकर शाम के बाजार में पहुंचा तो शाम के बाजार में तमाशाइयों का इतना मजमा लगा हुआ था कि हम कोशिश कर रहे थे आगे बढ़े, मगर हम बढ़ नहीं पा रहे थे। शिमर एक बार पीछे से मेरे करीब आया, आके कहता है कैदी आगे बढ़। हमने कोशिश की, आगे बढ़ ना पाए। शिमर दूसरी मर्तबा आया, कहता है कैदी आगे बढ़। हमने कोशिश की, आगे बढ़ नहीं पाए। शिमर तीसरी बार आया, कैदी आगे बढ़ो। हमने कोशिश की, आगे बढ़ नहीं पाए। तो अब चौथी मर्तबा शिमर हवा में ताजियाना लहराता हुआ मेरे करीब आया, मेरी पुश्त पर ताजियाने मारने शुरू किए, ताजियाने मारने शुरू किए, ताजियाने मारने शुरू किए। शिमर मुझे ताजियाने मार रहा था, मौला मुझे कुव्वत दे, वो जुमला पढ़ ले जाओ। इमाम कहते शिमर मुझे ताजियाने मार ही रहा था कि अचानक मेरी 4 साल की बहन ने शिमर से कहा, शिमर तुझे हया नहीं आती? एक बीमार जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, उसे ताजियाने मार रहा है। साहिल, मेरी बहन का इतना कहना था, जो ताजियाना शिमर मुझे मार रहा था, मेरी 4 साल की बहन ताजियाना सकीना तड़प के कहती है भैया
सकीना